मोटिवेशन वीडियोज आप सभी देखते हो, सभी लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? जिसने इस वीडियो को खोला है डेफिनेटली वो देखता है मोटिवेशन वीडियोस। क्या आप में से कोई भी मोटिवेशन की मीनिंग बता सकता है? मेरी 90% या 95% ये गारंटी है कि आप में से 95% लोग ये नहीं बता सकते हो। 95% लोग ये नहीं बता सकते व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। बता सकते हो कि मोटिवेशन की एक्चुअल मीनिंग होती क्यों है? आप सबको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? हाँ, क्यों पड़ती है मोटिवेशन की जरूरत? कब पड़ती है मोटिवेशन की जरूरत? अगर इसमें 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो मैंने क्या कहा, 95% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, 110% नहीं दे सकते हैं। रीजन है ना कि मोटिवेशन आप सभी देखते हो। मोटिवेशन की मीनिंग किसी को नहीं पता होगी ना? पता भी होगी। हम लोग अपने डेली लाइफ में इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिनकी मीनिंग हमको पता ही नहीं होती है। मोटिवेशन की मीनिंग मतलब पता ही नहीं होगी, ऐसे हम यूज कर लेते हैं। जैसे आप में से कोई बताओ, मोटिवेशन को हिंदी में सभी लोग जानते हो, लेकिन कोई भी बताओ, सभी जानते हो। आप में से 90% लोग जानते हैं। उस वर्ड को आप सबने यूज किया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? चलिए, हो गया, फिर बताएं हम। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा प्रेरणा की जरूरत क्यों पड़ती है? कब पड़ती है? ये 2 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। तो मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी आपको? जब आप अपना गोल किसी और को बताने लगे तब आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? अपना गोल किसी और को बताने से मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? रीजन है ना, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे, बताएंगे आप ये नहीं कर सकते हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। और हम पूछते हैं कि इसकी जरूरत क्या है? क्यों अपना गोल किसी और को बता रहे हो? क्या जरूरत है? वो लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। कभी भी डोंट शेयर योर गोल्स, डोंट शेयर योर एम टू एनीवन। अपना लक्ष्य किसी से भी शेयर मत करो। यही डेफिनेटली यही, अगर किसी से शेयर किया तो वो आपको डिमोटिवेट करेंगे और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों पड़ी ये पता चल गया। कब पड़ी? जब आपको वो डिमोटिवेट करेंगे। अब इसका कोई एक टाइम तो फिक्स होता नहीं है कि हाँ इसी टाइम पे होगा। और आप लोगों को बताएं तो मोटिवेट होने के लिए ना आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन और डिप्रेशन 2 वर्ड होते हैं। डिमोटिवेशन और डिप्रेशन, सॉरी मोटिवेशन नहीं, डिमोटिवेशन और डिप्रेशन 2। मोटिवेशन और डिप्रेशन, मोटिवेशन प्राप्त करना और डिप्रेशन से आउट होना, ये कैसे होगा? मोटिवेशन वीडियोस देख के आप ले लेते हो, डिप्रेशन से आउट भी उसी तरीके से हो लोगे, है कि नहीं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब की जरूरत क्यों पड़ती है? सोशल मीडिया का यूज हम क्यों करते हैं? सोशल मीडिया की यूज अच्छे चीज के लिए करो ना। ये सब करने के लिए तो आप अपने दिमाग को लोगों से दूर रखो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो सबसे डेंजरस डिसीज है पूरे वर्ल्ड में वो यही है कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। अगर सबसे डेंजरस कोई डिसीज है, कोई बीमारी है पूरे वर्ल्ड में मैं बात कर रही हूँ, तो वो यही है, लोग के बारे में। और लोगों को तो आपसे प्रॉब्लम ही है। कहते हैं, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि दोस्त अगर फेल हो जाए उसका दोस्त दुखी होता है, लेकिन अगर दोस्त उससे अच्छे नंबर से पास हो जाए तो दोस्त उससे भी ज़्यादा दुखी होता है। यार मुझसे ज़्यादा पास हो गए, मुझसे ज़्यादा मार्क्स हो गए। कभी आपसे पूछे कि आपके मार्क्स कितने थे, आप बता दो कि मेरे इतने थे, वो कहेगा अरे यार मेरे तो इतने ही थे, मत पूछो, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे तुम्हारा ज़्यादा हो गया, यही सब बोलेगा ना। ये क्या कर रहे हैं? आपको क्या बनना है? आप जितना लोगों को बताते चलोगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, उतना ही आप अपने लक्ष्य से
दूर होते चलोगे। मैंने अपनी एक शायरी की वीडियो में बताया भी था कि 2 वर्ड होते हैं, एक होता है सपना और दूसरे होते हैं लक्ष्य। एक हुआ सपना और दूसरा हुआ लक्ष्य। सपना देखने के लिए बिना मेहनत की नींद लगती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए बिना नींद की मेहनत लगती है। आप सभी जानते हो कि अगर सपना आप देख रहे हो, कि उनका एपीजे अब्दुल कलाम है ना शायद, कि सपना खुली आंखों से देखो, सोते हुए से सपना नहीं देखा जाता है। नींद में सपने सभी देखते हैं, खुली आंखों से सपने बहुत कम लोग देखते हैं। खुली आंखों से देखा हुआ सपना सपना नहीं, लक्ष्य होता है। यू हैव टू डिसाइड योर गोल। अपना गोल डिसाइड करो, अपने एम को फोकस करो। किसी से बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है। जितना आप लोगों को बताओगे, लोग उतना ही आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको अपने लक्ष्य से दूर करेंगे। आप चाहते हो ऐसा? आप सब ने सुना होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बस वही करना है, उसी को फॉलो करो। क्या जरूरत है, बस वही करते चलो। कोई जरूरत नहीं है कि लोगों को बताओ यार मुझे ये करना है, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ। 2 घंटे पढ़ने वाला और 6 घंटे पढ़ने वाला, अंतर क्या है? क्यों 2 घंटे पढ़ने वाला ज्यादा पास मार्क्स पा जाता है? क्यों 6 घंटे पढ़ने वाला इतने मार्क्स में ही रह जाता है, थोड़े मार्क्स में ही सिमट के रह जाता है? क्यों 2 घंटे पढ़ने वाले 95, 97, 99 पा रहे हैं? क्यों 6 घंटे पढ़ने वाले नहीं पा रहे हैं? 80 से नीचे हैं, 70 है, 79 है, 78, इधर 60, 63 पे ऐसे क्यों अटक रहे हैं? एक रीजन, सिर्फ एक रीजन, वो पढ़ते कम है। वो पढ़ते कम है, लोगों को दिखाते ज्यादा है कि हम पढ़ रहे हैं। 2 घंटे पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ाई में फोकस करता है, 6 घंटे पढ़ने वाला दिखाने में फोकस करता है कि हम 6 घंटे पढ़ते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लेना, 2 घंटे वाला कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। 2 घंटे पढ़ने वाला मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लास में जो टॉपर होंगे वो पढ़ते होंगे 2 घंटे, मतलब ऐसे एज एन एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जो आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी अगर कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है? सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि मोटिवेशन आपको इस जरूरत से ज़्यादा डिमोटिवेट होने के बाद मिलता है। आपको लोग ज़रूरत से ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, इसलिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है। वो जो बच्चा कम टाइम तक पढ़ता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ते हो, वो कभी आपसे नहीं पूछेगा कि हाँ भाई बताओ तुम कितने घंटे पढ़े थे, मैंने तो इतने घंटे पढ़ा था। बल्कि जो मान लो एक ही दिन पढ़ा, 6 घंटे पढ़ के गया क्लास में, 110% मुझे लिखवा के रख ले लो कि वो पूछना ही पूछना है, हाँ भाई मैंने इतने घंटे पढ़ा, तुम कितने घंटे पढ़ते हो? तो वो सीधे बोलेगा भैया मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ। लेकिन उसका एक फिक्स है, आपका फिक्स नहीं है। जिसने पूछा उसका फिक्स नहीं है, उसका फिक्स है नहीं है फिक्स, फिर भी वो पूछेगा। रीजन है क्यों? क्योंकि उसे दिखाना है कि हाँ भाई, अब जैसे आपने वो कह दिया कि 6 घंटे पढ़ता हूँ, तो वो 6 घंटे पढ़ना, उसके बाद वो क्या बताएगा कि 6 घंटे पढ़ता हूँ, तो लोग आपसे पूछेंगे अरे यार तू 6 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ती हो, ये पूछेंगे। तो वो क्या करता है, अपने आप को गर्व महसूस करता है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन जो कम पढ़ रहा है लेकिन सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर रहा है, किसी को दिखाने में फोकस नहीं कर रहा, 110% आप वो सफल होना ही होना है। आप उसको हमेशा देखोगे कि वो एक अटेंशन में रहता है, एक अपना टाइम टेबल, सुटेबल टाइम टेबल बनाया हुआ है कि हमको इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लिखना है, ऐसा काम करना है, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन की जरूरत क्यों और कब पड़ती है और रियल मीनिंग क्या है मोटिवेशन की। हमेशा पढ़ाई करिए तो शो ऑफ करने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए।
अगर आप शो ऑफ करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो 110% उसमें फेलियर ही फेस करनी पड़ेगी। आप अब सोचते हो ना कि क्यों मतलब इतना ज़्यादा फेलियर हमें फेस करना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। सो अब आप शो करना चाहते हो, आप लोगों को बताना चाहते हो मुझे ये करना, हम इतना बड़ा करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। जब करके दिखाओगे तब दिखाना। अभी शांति से केवल उस चीज़ पे फोकस करो, अपने एम पे फोकस करो और किसी चीज़ पे फोकस मत करो। लोगों का काम है बातें बनाना, आपसे क्या मतलब है कि वो क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें क्या मतलब है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि मोटिवेट होने के लिए किसी और को अपना लक्ष्य बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। अगर आपको मोटिवेट होना है तो डोंट शेयर योर एम या योर शेयर योर गोल्स वे टू एनीवन। आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे कैसे करना चाहते हो, ये किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो वो सिर्फ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक दिन जब वो आप सफल हो जाओगे, आप अपने गोल को अचीव कर लोगे तो अपने आप पूरी दुनिया जान जाएगी। उस दिन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन सब अपने आप जान जाएंगे। उस दिन आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई हमने ये करके दिखा लिया है। अपने आप ही सारे लोग जान जाएंगे कि आपने ये करके दिखा दिया है। तो डोंट शेयर योर गोल टू एनीवन। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, लेकिन शो ऑफ मत करिए। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रही हूँ कि शो ऑफ मत करना। अगर शो ऑफ कर रहे हो तो 110% फेलियर फेस करना पड़ेगा। और अगर एक बार फेलियर फेस करने के बाद आप सुधर गए, आप समझ गए कि हाँ फेलियर फेस किया है हमने और उसका रीज़न ये है, तो सेकेंड टाइप आप डेफिनेटली पास होगे और अपना गोल को अचीव करोगे। तो मैं ऐसे ही क्या, इसीलिए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक बार फिर से वो बता रही हूँ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यही फॉलो करिए।